अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब की वज़ारत हज व उम्रा ने जारी किया बयान। कहा, उम्रा अदा करते वक्त पुरसुकून अंदाज और अच्छे अखलाक का करें मुजाहरा। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में हो सकता है इजाफा। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की पाकिस्तान को नसीहत। पाकिस्तान पर हमले रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं। चीन में सैलाब की तबाहकारी जारी। मजीद 33 अफराद की मौत। एक महीने के दौरान सैलाब से हलाकतों की तादाद हुई 180। टमाटर के बाद अब आम आदमी को रुलाएगी प्याज। सैलाब और बारिशों से सप्लाई मुतासिर। 40 से 50 रुपए फी किलो हो सकती है प्याज की कीमत। हरियाणा में एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ बजरंग दल उगल रहा है जहर, दूसरी तरफ हिसार में किसान सम्मेलन में मुसलमानों का मुकम्मल सपोर्ट करने का किया गया ऐलान। और राहुल गांधी के ऐवान में फ्लाइंग किस पर भड़की स्मृति ईरानी। बताया गलत रवैया। सोशल मीडिया पर असल वीडियो में स्पीकर की तरफ देखकर फ्लाइंग किस करते हुए दिखाई दिए राहुल। स्मृति ईरानी हुई ट्रोल। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब की वज़ारत हज व उम्रा ने एक बयान में उम्रा ज़ायरीन पर जोर दिया है कि वो उम्रा अदा करते वक्त पुरसुकून अंदाज में इबादत करें। वज़ारत हज ने ट्विटर साइट पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए मजीद कहा कि आपको सुकून, इत्मीनान और अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। ख़ास तौर पर भीड़ वाली जगहों पर पुरसुकून अंदाज में रहें। सऊदी वज़ारत हज ने इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक बयान की, जिसमें आपने इरशाद फरमाया था कि ऐ लोगों, पुरसुकून रहो। गजा की बरसर इक़्तिदार सियासी व अस्करी तंजीम हमास ने जोर देकर कहा है कि हमारे फ़लस्तीनी अवाम कुर्बानियों की परवाह किए बगैर मस्जिद अक़सा के दिफा और इसके इस्लामी तशक्कुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आइनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमास का कहना है कि मस्जिद अक़सा पर कब्ज़े की पॉलिसी मुसलमानों के जज्बात को मुश्तिल करने की नुमाइंदगी करती है। हमारी कौम मस्जिद अक़सा को अपने ईमान का हिस्सा समझती है। हमास तर्जुमान हाज़िम क़ासिम ने कहा कि मस्जिद अक़सा के सहनों में तलमुदी रसूमात मुसलमानों के खिलाफ मजहबी जंग है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मस्जिद अक़सा एक रेड लाइन है और हमारे कौम ने तमाम मराहल में अपनी जद्दोजहद और मज़ाहमत के ज़रिए साबित किया है कि वो मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस के दिफा के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दुश्मन को मस्जिद अक़सा के साथ छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। उधर इसराइल में फ़लस्तीनी नौजवान को कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद होने वाले यहूदी आबादकार को घर में नज़रबंद रहने का हुक्म देते हुए रिहा कर दिया गया है। इसराइल की एक अदालत ने मकबूजा मगरबी किनारे के गांव बरक़ा में एक फ़लस्तीनी नौजवान को कत्ल करने का इल्ज़ाम होने वाले 2 इंतहाई दाएं बाजू के सरगर्म कारकुनों में से एक अलीशा यरीद को रिहा कर दिया है। यरूशलेम की फौजदारी अदालत बराए अमन ने 19 साला फ़लस्तीनी क़ुसै जमाल मतान के कत्ल के सिलसिले में ये फैसला दिया है कि इंतहाई राइट विंग ग्रुप के सरगर्म यहूदी आबादकार यारीद को हिरासत में लेने के मतलूबा दलाइल नहीं मिल सके हैं। अफगानिस्तान की बरसर इक़्तिदार तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सरहद पार से हमलों के पाकिस्तान के बार बार लगाए गए इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। ज़राए के मुताबिक तालिबान के चीफ तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़े के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने एक बार फिर अपने मुल्क की सिक्योरिटी को मजबूत करने के बजाय अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है।
ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जब हमले होते हैं तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मुश्तरका हल तलाश करना चाहिए, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना किसी भी चीज़ का हल नहीं है। सूडान की दारुल-हुकूमत खर्तूम और उसके अतराफ में जारी शदीद झड़पों की वजह से अपना घर बार छोड़ देने वाले शहरियों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। दारुल हुकूमत खर्तूम के शहरियों ने फौज और पैरामिलिट्री फोर्स की झड़पों के दौरान शहर के जुनूबी महलों मायो, अल अजहर, अल सलाम, जबरा और अल सहाका के रिहायशी मकानात पर गोले गिरने की इत्तला दी है। दारुल हुकूमत के शुमाली शहर बहरा के इलाके काफूरी, केदीरो, हलाफिया और शामबाद में भी शहरियों के मकानात बमबारी का निशाना बने हैं। वॉर प्लेन की भारी परवाजें और तोप फायरिंग के बाद शहर से धुएं के बादल उठते देखे गए हैं। इटली में सेंट्रल बहर रूम में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 41 अफराद हलाक हो गए, जबकि 4 को जिंदा बचा लिया गया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक 45 तारकीन वतन को गैर कानूनी तौर पर यूरोप ले जाने वाली कश्ती डूब गई। ये कश्ती गुज़िश्ता हफ्ते ट्यूनिस से रवाना हुई थी। कश्ती में 3 बच्चे भी शामिल थे जो वालिदैन समेत समुद्र में डूब गए। हादसे के वक्त करीब से गुजरने वाले कारगो जहाज ने डूबने वालों को बचाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 4 अफराद को ही बचाया जा सका। चीनी हुकाम के मुताबिक दारुल हुकूमत बीजिंग और उसके नवाह में होने वाले रिकॉर्ड तोड़ बारिश के नतीजे में मजीद 33 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे हैं, जबकि 18 अफराद अभी तक लापता है। इन ताज़ा हलाकतों के बाद चीन में सैलाब से मरने वालों की तादाद 180 तक पहुंच गई है। चीन के दारुल हुकूमत में हालिया हफ्तों के दौरान शदीद बारिशें हुई हैं, जिसके नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान समेत कई इलाके पानी में डूब गए। बीजिंग के नायब मेयर शियालिन मौ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे ड्यूटी अंजाम देते हुए अहलकारों और बदकिस्मत सैलाब मुतासरीन की अमवात पर अफसोस है। बीजिंग ने इससे कबल ऐलान किया था कि गुज़िश्ता महीने के दौरान तूफान और बारिश के सबब 147 अफराद लापता या मौत के मुंह में चले गए हैं। 多吓人呐！老天爷，你看看吧。妈耶！想想，我的个天呀！哎呦妈哟！超多少车呀！我的天呀！那车有人就完了。那个车亮了灯，是不是车上有人呀？哎，就是有人。哎呀呵！完了。有人可危险了。有人可完了。哎呦我的个天呀！往这下车吧，下车也。你看那个车上还有人呢，你看看。完了。बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। टमाटर की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। आम आदमी की जेब पर टमाटर की कीमतें बढ़ने से काफ़ी असर देखा गया, तो वहीं अब परेशानी में इजाफा करने के लिए प्याज तैयार है। खबर है कि जल्द ही प्याज की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो सकता है। बारिश और सैलाब की वजह से प्याज की कीमतों में इजाफे का अंदेशा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होने वाली प्याज की सप्लाई अब धीरे धीरे कम हो रही है। स्टॉक में रखी हुई प्याज अगले महीने से निकलना शुरू होगी और यही वजह है कि आगे आने वाले दिनों में प्याज की कीमत बढ़ जाएंगी। अभी आमतौर पर प्याज 25 से 30 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। व्यापारियों को तशवीश है कि प्याज की कीमतें 40 से 50 रुपए फी किलो तक पहुंच सकती है। व्यापारियों का कहना है कि स्टॉक में रखी हुई प्याज धीरे धीरे निकलना शुरू होगी, जिसकी वजह से प्याज की कीमतें बढ़ना लाजमी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया है कि बिल्किस बानो ज़्यादती मामले में वो मुलज़िमीन की वक्त से पहले रिहाई के खिलाफ दायर PIL पर गौर कर सकती है। अदालत ने कहा कि ये इस बात पर मुनहसर हो सकता है कि क्या उनकी सज़ा को कंट्रोल करने वाली इंतज़ामी पॉलिसी बड़े पैमाने पर आवाम को मुतासिर करती है या नहीं। बिल्किस बानो के मुलज़िमीन को गुज़िश्ता साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। गुज़िश्ता साल से ही उनकी रिहाई को लेकर काफ़ी तनाज़ा पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला मुजरमाना कानून का नहीं बल्कि इंतज़ामी कानून का मामला है। यहाँ वह सिर्फ एक इंतज़ामी हुक्मनामे को चैलेंज दे रहे हैं, कसूरवार और सज़ा को नहीं। हरियाणा के नूह में हुए फ़िरक़ावाराना झड़पों के बाद बजरंग दल हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है। अब आप जो ये वीडियो देखेंगे इसमें खुलेआम सड़क पर निकलकर माइक पर दुकानदारों को धमकी दी जा रही है कि अगर उन्होंने अपनी दुकानों से मुस्लिम मुलाजमीन को नौकरी से नहीं निकाला तो इसके संगीन नताइज होंगे। साथ ही मुसलमानों के कत्ल की धमकी भरे नारे भी इस दौरान लगाए गए। दुकानदार साथी है वो ध्यान दे करके सुन ले, अगर उनकी दुकान में कोई भी बाहरी मुसलमान काम करता है तुरंत उनको अपने दुकानों से निकाल दे, सिर्फ 2 दिन का समय। अगर उसके बाद किसी दुकानदार ने किसी मुसलमान को अपनी दुकान पे रखा, उसके दुकान के बाहर उसके बहिष्कार का पोस्टर हम लगाने का काम करेंगे और उसको कौम का गद्दार घोषित करेंगे। ये बात आप सोच लेना। जितने भी दुकानदार साथी हैं अपनी दुकानों से मुसलमान कर्मचारियों को निकाल दे। अगर उन्होंने नहीं निकाला तो उनको कौम का गद्दार घोषित करके उनके दुकानों के बाहर पोस्टर लगाने का काम हम करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। ये मत सोचो कि हमारे से 100 किलोमीटर दूर है। हरियाणा हमारा घर है, हमारे घर की घटना है। आप एक बात ध्यान रखो, हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं? 22 जिले, और 22 जिले में मात्र 1 जिला उन मुसलमानों का, उन कुत्तों का जहाँ हमारी यात्रा पर हमला हुआ, और हमारे 21 जिले जहाँ पर किसी प्रकार का उनकी किसी यात्रा पर कोई हमला नहीं किया जाता। मैं कहता हूँ हिंदू क्षत्रिय है और क्षत्रिय की इज्जत पर और क्षत्रिय की दाम पर जब हमला हुआ है, जब हमला हुआ है, क्षत्रियों ने हथियार उठाए। जब ये क्षत्रिय हथियार उठाएगा कोई भी बाकी नहीं रह जाएगा। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रशासन को चेतावनी है, अगर इंसाफ नहीं मिला और हमारे हुए शहीद भाइयों के जो वहाँ शहीद हुए उनके परिवारों को सहयोग नहीं मिला और किसी प्रकार का वहाँ में इंसाफ नहीं मिला तो इसका जिम्मेवार खुद प्रशासन होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। एक तरफ हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है तो दूसरी जानिब भाईचारे और मोहब्बत पर यकीन रखने वाले खुलकर दंगाइयों के खिलाफ और मुसलमानों की हिमायत में आगे आ रहे हैं। हिसार के बाज़ गाँव में किसान तंजीमों की जानिब से मुनक़्क़द किए गए किसान इजलास में नो वायलेंस के खिलाफ तजवीज़ पास की गई, जिसमें किसान लीडर सुरेश कोत ने कहा कि ये मुस्लिम भाई खड़े हैं, किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो हाथ लगाओ। पूरा हाथ की नजर इस पंचायत पर लगी हुई है कि वहां लगभग 25-30 खातों के अध्यक्ष पहुंचे हुए, सभी किसान संगठन पहुंचे हुए, हमारे प्रदेश के सभी मुस्लिम बड़े चेहरे पहुंचे हुए, हमारे प्रदेश के सभी सिखों के बड़े चेहरे पहुंचे हुए, तो वहां का प्रस्ताव पास होगा। भारतवर्ष के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पंचायत में प्रस्ताव पास करते हैं कि हम किसी भी धार्मिक व जातीय दंगे में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या आप इस बात से सहमत है? मेवात में हुए दंगों में हम शांति बहाल करने के लिए काम करेंगे। क्या आप इस बात से सहमत है? हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच करे और जो भड़काऊ भाषणों की वीडियो जो हमारी
मुंशी नाम से कोई आदमी उसकी आई और 30 आदमी को 300 बड़ा मुलजिम है। राजस्थान से 2 नौजवान लड़कों को उठा करके बिहारी जिले में ला करके जिसने जिंदा जला दिए, पूरा मेवात जिनको दोषी मानता है उसने कहा मैं मेवात में हुआ। ये सबसे बड़े दंगे के भड़काने के कारण है। इसलिए हमारी मांग है इनके सहित अगर किसी और ने भी आज भी अगर किसी ने वीडियो गलत डाली या किसी ने किसी समाज को धमकी दी कि हम उनको वहां नहीं रहने देंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई हो, सबकी गिरफ्तारी हो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हम किसी भी जाति के खिलाफ टिप्पणी नहीं करेंगे। कुछ भाइयों ने मैंने एक शब्द बोला था कि इन भिखमंगों का मुकाम आके हम अपने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजा पर रोक के बाद पार्लियामेंट पहुंचे कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने ऐवान में बीजेपी को जमकर घेरा और कहा कि आपने मणिपुर में मदर इंडिया का कत्ल किया है और ये सिलसिला अब हरियाणा तक पहुंच गया है। एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप। एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी विराजो, आप भी विराजो। आप बैठिए सही, नहीं बैठिए रहने दो आप, चलो आप बैठिए आप प्लीज बैठिए आप प्लीज। आप बोल रहे फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय प्लीज माननीय प्लीज लोकसभा में कल बुध को कांग्रेस कायद राहुल गांधी की तहरीक अदम एतमाद पर बयान के बाद जब उन्होंने ऐवान में फ्लाइंग किस उछाला तो हंगामा हो गया। बीजेपी की खातून लीडर स्मृति ईरानी ने जहां इस पर शदीद तनकीद की तो वहीं बीजेपी की खवातीन रुकने पार्लियामेंट ने स्पीकर के पास तहरीरी शिकायत भी की है। स्मृति ईरानी की जारहाना रवैये पर कई समाजी तंजीमों से वाबस्ता खवातीन व दीगर सियासी खातून लीडरों ने राहुल गांधी का दिफा किया है। उनका कहना है कि स्मृति ईरानी का ये रवैया उस वक्त कहाँ था जब मणिपुर में 2 खवातीन को बरहना घुमाया गया। वहीं राहुल गांधी की फ्लाइंग किस का मुकम्मल वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है जिसमें वो स्पीकर की तरफ फ्लाइंग किस कर रहे हैं जबकि स्मृति ईरानी बिल्कुल उनके बरक्स दूसरी जानिब बैठी हुई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए स्मृति ईरानी पर जमकर तनकीद की। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरानी जी को गांधी परिवार का फोबिया हो गया है। कहाँ दिए हम लोग? स्मृति जी का बड़ा बयान है वो असल में क्या है, उसको फोबिया हो गया है गांधी परिवार का, स्मृति ईरानी जी को। ये जमीन आवंटन, कोयला खदान आवंटन किसको किया? राजस्थान गवर्नमेंट। किसने किया? भारत सरकार ने। किसी राज्य सरकार ने किया? यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को है, राजस्थान गवर्नमेंट को है, मध्य प्रदेश को है, गुजरात को था, आंध्र प्रदेश को था,
सारे राज्यों को आवंटित करने का काम तो भारत सरकार करती है, तो उसमें ये मिथ्या आरोप, मतलब कुछ भी आरोप लगाएंगे बिना जाने समझे। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह, राघव चड्ढा व दिगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज कहा कि मोदी सरकार ने एक नई रिवायत शुरू की है, जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उसे हुकूमत सस्पेंड कर देगी। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी तानाशाही का ऐलान कर दे, जमहूरियत का ड्रामा क्यों कर रही है। आपने देखा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की तानाशाह सरकार किस तरह से दिल्ली सरकार का गला घोट के गैर संवैधानिक बिल पास करती है, और इतने से भी अमित शाह जी का दिल नहीं भरता। एक नई परंपरा मोदी सरकार ने शुरू कर दी है, जो सरकार के खिलाफ बोले उसकी सदस्यता खत्म करो, उसको निलंबित करो, उसको बाहर करो, उस पे एफआईआर करो। तो सीधे सीधे तानाशाही घोषित कर दो, क्यों लोकतंत्र का ड्रामा पीट रहे हो। और दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह कंपनी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने कितना बड़ा झूठ बोला, और जिस झूठ के चक्कर में, माफ कीजिएगा, आप लोग भी कई बार फंस जाते हैं। क्या कह रहे देश के गृह मंत्री देश के सदन में? फर्जीवाड़ा हो गया, सिग्नेचर गलत हो गया, सिग्नेचर कहां से आया, सिग्नेचर किसने कराया। अरे भैया, देश के तुम दूसरे नंबर के मंत्री हो, इतना सामान्य ज्ञान तो सदन की कार्रवाई के बारे में रखो। सेलेक्ट कमेटी में किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी सदस्य का नाम प्रस्तावित किया जा सकता है, उसके किसी सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। कहां से कानून लेके आए गृह मंत्री जी आप? आपका मकसद है राहुल गांधी की तरह राघव चड्ढा की सदस्यता को खत्म करना, एकमात्र मकसद है। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता आपने खत्म करी, ऐसे राघव चड्ढा की सदस्यता आप खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हर हाल में तुमसे लड़ना जानते हैं, जीतना जानते हैं, और हम लड़ेंगे। और किसी तरीके से अगर आपने हथकंडे अपनाकर राघव चड्ढा की सदस्यता खत्म की तो दोबारा चुन के आ जाएंगे। तो इसलिए झूठ और अफवाह मत फैलाइए। कोई भी सदस्य किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है। बाकी और विस्तार से नियमों के बारे में राघव चड्ढा जी आपके सामने जानकारी देंगे। ट्विटर पर एक वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि 12वीं क्लास की एक लड़की की जानिब से वाराणसी में नायब तहसीलदार से ऑर्डर की कॉपी मांगी गई तो उन्होंने लड़की को थप्पड़ रसीद कर दिया। ये लैंड से जुड़ा एक मामला बताया गया है। खातून नायब तहसीलदार की जानिब से लड़की को थप्पड़ मारने के बाद वहां मौजूद लोग गुस्से से पागल हो गए। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। ये वाकया कब का है, फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। उमरा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब की वज़ारत हज व उमरा ने जारी किया बयान। कहा, उमरा अदा करते वक्त पुरसुकून अंदाज और अच्छे अखलाक का करें मुजाहरा। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में हो सकता है इजाफा। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की पाकिस्तान को नसीहत। पाकिस्तान पर हमले रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं। चीन में सैलाब की तबाहकारी जारी। मजीद 33 अफराद की मौत। एक महीने के दौरान सैलाब से हलाकतों की तादाद हुई 180। टमाटर के बाद अब आम आदमी को रुलाएगी प्याज। सैलाब और बारिशों से सप्लाई मुतासिर। 40 से 50 रुपए फी किलो हो सकती है प्याज की कीमत। हरियाणा में एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ बजरंग दल उगल रहा है जहर, दूसरी तरफ हिसार में किसान सम्मेलन में मुसलमानों का मुकम्मल सपोर्ट करने का किया गया ऐलान।
और राहुल गांधी के ऐवान में फ्लाइंग किस पर भड़की स्मृति ईरानी, बताया गलत रवैया। सोशल मीडिया पर असल वीडियो में स्पीकर की तरफ देखकर फ्लाइंग किस करते हुए दिखाई दिए राहुल, स्मृति ईरानी हुई ट्रोल। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।